गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पार्ट 3 किरमिच की गेंद का अध्ययन करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पार्ट 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश बच्चा था और बच्चा होने के नाते वह फटाफट से पहचान गया कि बगीचे में गिरने वाली कोई चीज अवश्य ही गेंद जैसी कुछ है। इसीलिए वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक को सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक चिक होती है लकड़ी के सीकों से सरकंडों से बना हुआ पर्दा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू अर्थात एकदम गरम गरम हवा। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि दिनेश को तो किस चीज की जल्दी थी। फटाफट से पीछे जाए बगीचे में और वह गेंद को ढूंढकर ले आए। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। उसे तो बहुत जल्दी थी कि वह जल्दी से जाए और बगीचे में से क्या ढूंढकर लेकर आए? गेंद को ढूंढकर लेकर आए। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। देखा बच्चों, यहाँ 3 विभिन्न शब्द आए हैं, वृक्ष, पौधे और बेल। इन तीनों में क्या अंतर है? पौधा वृक्ष का बाल रूप है। पौधा बिल्कुल प्रारंभ अवस्था में जब हम पौध वृक्ष का रूप होता है वह पौधा कहलाता है, और वही पौधा वयस्क रूप धारण करने पर वृक्ष कहलाता है। बेल बेल किसी सहारे के साथ साथ आगे बढ़ती है अथवा वह जमीन पर ही फैल जाती है। कुछ फलों के, कुछ सब्जियों के पौधे होते हैं, कुछ के वृक्ष होते हैं और कुछ फल सब्जियां बेलों में लगती हैं। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि वह तो जल्दी से जल्दी क्या ढूंढ लेना चाहता था? गेंद ढूंढ लेना चाहता था। जब वहां कुछ भी नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। पहले उसने भिंडी के पौधों को उल्टा पलटा, बाद में सीताफल की बेलों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। देखा बच्चों, दिनेश की बिल्कुल जो सोच थी वह बिल्कुल काम कर गई। दिनेश तो क्या ढूंढ रहा? तो वह तो किरमिच की गेंद ही ढूंढ रहा था वहां तो, और उसे वहां पे गेंद मिल ही गई। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। दिनेश को जब वह गेंद मिली तो वह उसको उलट पलट कर देखने लगा कि यह गेंद यहाँ कैसे आई। अगर यहाँ पहले से पड़ी है तो इसका रंग बदल जाना चाहिए था, इस पे मिट्टी होनी चाहिए थी। और आसपास की इमारतों को भी उसने देखा कि सभी दरवाजे खिड़कियां तो बंद है। लगता नहीं कि वहां से गेंद आई होगी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर अर्थात छज्जा। जून का महीना था। जून के महीने में तो धूप बहुत चिलचिलाती है। वहां केवल धूप थी और उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए, क्योंकि ये सभी हो सकता है दिनेश के दोस्त हो।
वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है इसने गेंद खरीदी हो सकता है उसने गेंद खरीदी हो। और यह सोचकर दिनेश मन ही मन में सबके नाम दोहराने लगा। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा। फिर दिनेश के मन में प्रश्न आया कि अगर इनमें से किसी ने गेंद को खरीदा भी है तो नीचे क्यों फेंकेंगे। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना, आराम करना, विश्राम करना। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार उसने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। देखा बच्चों, धूप में निकलने पर माँ डांटती है। आपको भी मम्मी डांटती होंगी ना जब आप धूप में निकलते हो तो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि इस बार सबसे पूछ लिया जाए। अब दिनेश माँ की डर से अंदर तो आ गया, लेकिन अभी भी उसके मन में क्या चल रहा था। वह गेंद के बारे में सोचे जा रहा था कि गेंद किसकी है, गेंद यहाँ कैसे आई। वो सोचता भी है कि मैं सबसे इसके बारे में पूछूंगा कि यह किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले ले। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। बताओ बच्चों, दिनेश ने फटाफट से जवाब क्यों दिया कि अगर 4 महीने पहले तुम्हारी गेंद खोई थी तो वह तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि दिनेश को जब वह गेंद मिली तो वह चमचमा रही थी, बिल्कुल साफ थी। और अगर कोई चीज 4 महीने से बगीचे की मिट्टी में पड़ी हो तो वह गंदी हो जाएगी। अब गेंद पर अपना हक कौन जताने लगा? सुधीर। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तो मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानू। दिनेश ने भी तरकीब सोच ली थी। वह समझ गया था कि सभी बच्चे गेंद को अपना बताएंगे, लेकिन दिनेश किस पर विश्वास करेगा जो अपनी निशानी बिना देखे बता पाएगा। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। देखा बच्चों, दिनेश ने अपनी चतुराई से गेंद को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। वह समझ गया था कि अगर 4 से 5 महीने तक कोई चीज बगीचे में पड़ी रहे तो उस पर मिट्टी तो अवश्य लगेगी, साफ रह ही नहीं सकती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक तो जिद करने लग गया। दीपक तो जबरदस्ती गेंद को अपना बताने लग गया, लेकिन दिनेश भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि वह गेंद किसको देगा, गेंद किसकी मानेगा जो गेंद को बिना देखे
उसकी निशानी बता सके। दिनेश केवल उसी पर भरोसा करेगा। और दिनेश इस बात के बारे में भी सोचकर बैठा था कि वह सबसे गेंद के बारे में भी अवश्य पूछेगा। वह चुपचाप इस गेंद को अपने पास नहीं रखेगा। देखा बच्चों, दिनेश ने अपनी ईमानदारी और अपनी चतुराई दोनों का ही यहाँ परिचय देख दिया। उसने ना ही तो गेंद को दोस्तों से बिना पूछे अपने पास रखा और ना ही उसने किसी की बातों पर भरोसा कर कर ऐसे ही किसी को भी गेंद नहीं दे दी। आइए अब हम पढ़ेंगे किरमिच की गेंद आगे किसको मिली और दिनेश की मम्मी ने उसको बाहर जाने दिया या नहीं जाने दिया। देखते हैं हम आगे क्या हुआ। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। देखा, दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दीपक तो जिद करके अड़ा था कि गेंद मेरी है, कि गेंद मेरी ही नीचे गेंद फेंकी गई थी, वो मेरी है मेरी है, वो तो जिद करके बैठ गया था बिल्कुल। लेकिन बच्चे तो उसकी बात मानने पर बिल्कुल मानना ही नहीं चाहते थे। बच्चे भी उसको जिद करके बैठे हुए थे कि बता, सबूत बता पहले कि क्या बात है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। दीपक इस बात में बहुत चतुर था कि वह अवसर पड़ने पर, अपना काम पूरा करने पर और बच्चों को भी अपना मित्र बना लेता था। तो उसने किस किस को अपना मित्र बना लिया इस समय? सुधीर और सुनील को। और दिनेश जानता था कि सुधीर और सुनील दीपक का साथ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे अगर गेंद दीपक को मिल गई तो वो लोग मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश ने जब देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, सभी बच्चे गेंद के लिए झगड़ रहे हैं और उसे अपना बता रहे हैं, तो दिनेश इस बात पर तो राजी हो गया कि वह गेंद लेकर आ रहा है। लेकिन फिर भी वो ऐसे ही किसी को गेंद नहीं देगा। वो गेंद किसको देगा? जो गेंद के पक्के सबूत बताएगा, जो यह बता पाएगा कि गेंद उसी की है और वह बिना देखे जो भी निशानी बता पाएगा। देखिए, दिनेश गेंद देने अंदर जाता है, तभी गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। दीपक तो बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। जैसे उसने देखा कि गेंद आ गई है तो वह तो गेंद देखते उसे क्या करने लगा, अपनी बताने लगा। वह तो दिनेश के पीछे ही पड़ गया। उसके हाथ में जैसे उसने गेंद पर एक लाल निशान देखा, वह तो जिद करने लग गया कि देखो, यह लाल निशान तो मेरी ही गेंद पर था, यह तो मेरी ही गेंद है। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल ने किसका साथ दिया? दिनेश का। और दीपक का साथ कौन कौन दे रहे थे? सुधीर और सुनील। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि गेंद मेरी है। दीपक तो अब गेंद के पीछे ऐसे पड़ गया कि वो तो इस गेंद के मामले में अपने पापा तक को भी ले आया। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अनिल किसको ले आया इस मामले में? अपने बड़े भाई को। अरे जा, कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। देखा बच्चों, बच्चे किस प्रकार से अपनी बात को कई बार सही सिद्ध करने के लिए झूठ का भी सहारा लेने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। यहाँ दीपक उस गेंद को अपनी बताने के लिए उसके बारे में छोटे छोटे सबूत पेश कर रहा था और अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया।
दीपक तो अड़ गया था गेंद देने पर, और वह लड़ाई कर कर झूठ बोलकर कैसे भी गेंद को हथियाना चाहता था। वह चाहता था या तो गेंद उसे मिल जाए या फिर किसी को भी नहीं मिले, और वह इसके लिए झगड़ा तक करने लग गया था। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए, रुआंसा होना रोने जैसी शक्ल बना लेना, अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। देखा बच्चों, दीपक तो अड़ ही गया बुरी तरह से कि गेंद मेरी है, गेंद मेरी है, और नहीं तो इसके पैसे कौन देगा बदले में, मुझे सुनील देगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दीपक के झूठ में कौन कौन साथ दे रहा था? सुधीर और सुनील। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। दिनेश तो उस गेंद से केवल खेलना चाहता था। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बारी खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं था चला, और तेजी से स्कूटर चलाते हुए गेंद भी उसके साथ चली गई। देखा बच्चों, जिस गेंद के लिए इतना झगड़ा हो रहा था वह गेंद तो कहीं और ही चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि वे सब समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? उन्हें हंसी आ गई कि अभी वे जिस गेंद के लिए इतना झगड़ा कर रहे थे आपस में, वह गेंद तो कहीं और ही चली गई, और वह भी अपने आप ही। स्कूटर वाले भैया ही उसको अपने साथ लेकर चले गए, और जबकि इस सारे झगड़े में स्कूटर वाले भैया का तो कोई रोल ही नहीं था। इस प्रकार से सारे बच्चे हंसने लगे। पाठ आपको समझ में आया बच्चों अच्छे से? आशा है आप सबको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठी बातें कभी हमारा साथ नहीं दे सकती। आपस में मिलजुल कर खेलें और किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं करें। झगड़ा करने से कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर ये बच्चे भी पहले झगड़ते नहीं तो क्या होते, अब तक तो और ज़्यादा खेल चुके होते। और जब लास्ट में उन्हें यह बात समझ में भी आई तो क्या हुआ, झगड़ा करने के बाद वो केवल बहुत